किसी चांद के खातिर टूटा एक तारा हूं, वैसे तो जिंदगी उसके नाम है, बस आज की शाम तुम्हारा हूं। जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिवाकर मिश्रा जी का फॉर द स्टैंड अप कॉमेडी। क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया। तो ये मेरा पहला शो है यहाँ पे कनक इवेंट में। तो चंद लाइन लिखी थी कि किसी चांद के खातिर टूटा एक तारा हूँ, वैसे तो जिंदगी उसके नाम है, बस आज की शाम तुम्हारा हूँ। तो और क्या हाल है भाई सब? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आदित्य विनायक। आप गांव से हैं कि शहर से? अरे वाह यार, तो क्या मतलब कि आप लोग हम गांव से हैं तो हम गांव वाले, आप शहर वाले, हम झोपड़ी वाले, आप भोसड़ी वाले। ड्रिंक करते हैं? ऐसे खुलेआम नहीं बताते। शादी हो गई है? अच्छा, बिहार से ही हैं? अरेंज मैरिज या उठवा के हुआ था, किडनैपिंग करके? वो प्रश्न जवड़िया जोड़ी। जवड़िया जोड़ी। तो उसके बाद देखिएगा, फाइनली मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं गांव में बहुत सीधा साधा बच्चा हूं, लोगों के सामने, खुद के माँ बाप के सामने, लेकिन गांव के बाबा के सामने मैं दुनिया का एक नंबर का बदमाश हूं, क्योंकि मैंने उनकी पोती को छेड़ रखा था। तो गाइस, कुछ दिन शादी का सीजन चल रहा था, तो मैं कुछ दिन पहले गांव में था। तो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, जिगरी दोस्त, जिसका नाम है परिजात। तो हम दोनों जहाँ जाते हैं, जो कांड करते हैं साथ में करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए साथ में करते हैं। शादी के बाद सुहागरात बस नहीं करेंगे, बस जो करते हैं साथ में करते। तो पिछले दिन की बात है, हम दोनों गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए दूसरे गांव में, मेरे दोस्त के गांव में। तो यार वहाँ पे एक कांड हो गया था। कांड ये हुआ था कि मैं अपनी दोस्त की, खुद की दोस्त की बहन को छेड़ दिया। और हुआ ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ कर नहीं छेड़ा, हमको नहीं पता था कि वो मेरी दोस्त की बहन है, तो मैं उसको छेड़ दिया। और वैसे ऐसे नहीं छेड़ा, ड्रिंक करके छेड़ा था। मैं करता हूँ, गुड बॉय। सस्ता सा। वैसे का ये काट देना, क्योंकि बिहार में बैन है। क्या तुम तो पन्नी मारता है। सुलेशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब उसके पास गया ना, तो वो पहचानती थी कि मेरे भैया के दोस्त हैं, तो हमको झट से मना कर दी कि सॉरी भैया। अब मेरा दिल के जो चकनाचूर हुआ, आप मत पूछिए। तो उसको मैं एक ही बात मैं बोल के आया हुआ था वहाँ पे कि देखो बहन, मैं जैसा भी हूँ खुद हूँ, भले ही तुम मेरी दोस्त की बहन हो पर तुमको पसंद हो, अब आगे क्या किया जाए। मैं उस पर ट्राई मार ही रहा था कि मेरा दोस्त परिजात भी मेरे जाने के बाद उससे गया ट्राई मारने के लिए। तब उसको भी भैया बोल दी, फिर आया मेरे पास बोलने। तो मैं उसके पास गया और बोला कि दिल पे छुरियां चला रही हो तुम, हमें भैया बता रही हो तुम, कि दिल पे छुरियां चला रही हो तुम, मुझे भैया बता रही हो तुम, साला वो भी बहना बताएगा तुम्हें जिसे सैया बता रही हो तुम। उसके बाद क्या हुआ कि बेचारी जैसे तैसे करके गांव में बाराती आया। बाराती आने के बाद मैं और मेरा दोस्त परिजात आराम से गए, छत पे चढ़ के एंजॉय कर रहे हैं। और देखो भाई, शादी ब्याह में क्या होता है पता है? लड़के को खाने पीने से घंटा नहीं मतलब रहता है, वो जाता है लड़की तारने के लिए, डांस करने के लिए। तो डांस का व्यवस्था कुछ आया नहीं था वहाँ पे। जब लड़का का गाड़ी आया तो मेरा दोस्त क्या बोलता है कि यार एक बात बता कि अगर हम दोनों मिलकर अभी लड़का के गाड़ी पे कूदेंगे तो क्या होगा। ऊपर से फिर एक और लड़का बोलता है कि लड़के की गांठ फट जाएगी। ऊपर से मेरा दोस्त बोलता है हाय जीजू। नीचे से जैसे लड़का देखा होता है भाग बहनचोद, लड़का भी गड़िया गया। उसके बाद क्या हुआ कि लड़के की बहन आई हुई थी, मतलब जिस लड़के का शादी था उसकी बहन आई हुई थी। तो उनसे मेरा नैन मटक्का हुआ। हमको क्या पता था कि वो पट जाएगी। उसके बाद खिलाड़ी नहीं भाई साहब, उसके बाद मेरा ये हाल हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते। दोस्तों हालात कुछ ऐसी थी कि मांगी थी गाड़ी और मिल गए घोड़े, हम उस लड़की के पीछे पागलों की तरह जो दौड़े। दोस्तों हालात कुछ ऐसी थी कि मांगी थी गाड़ी और मिल गए घोड़े, हम उस लड़की के पीछे पागलों की तरह दौड़े। बड़ा जुनून था हमें इसे करने का, हमने कर दिया इसको, जिंदगी में लग गए लौड़े। उसके बाद मेरी जब गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरा दोस्त परिजात क्या बोलता है कि भाई तेरी बन गई तो मेरी नहीं बनाएगा। हम बोले देख भाई, जब तक लड़की है ना हमारी है ना तुम्हारी है, लड़की सरकारी है। क्योंकि वो लड़की में तो भाई सब फिदा होता है ना, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे। और उसके बाद
वैसा हुआ ना कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि कभी कभी अपने रूममेट की गर्लफ्रेंड को देख के इमेजिनेशन करने लग जाता हूँ। गलत बात। नहीं यार, गलत बात तो नहीं है। गलत बात मैं इसीलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अपनी रूममेट की गर्लफ्रेंड को देख के चंद लाइन लिखी थी कि नैन से नैन मिलाकर मुस्कुरा रहा है कोई, हमें मोहब्बत के सपने दिखा रहा है कोई। नैन से नैन मिलाकर मुस्कुरा रहा है कोई, हमें मोहब्बत के सपने दिखा रहा है कोई। यूं तो रिश्ता भगवान बनाकर भेजते हैं, पर उस रिश्तों में प्यार की बरसात करा रहा है कोई। वैसे तो है गुलाब जैसी खूबसूरत वो, पर अपनी खूबसूरती दिखाकर दिल जला रहा है कोई। बाकी क्या तारीफ करूं उस पंखुड़ी की, क्योंकि चंद दिनों में शादी के सपने दिखा रहा है कोई। क्योंकि भाई देखो, रूममेट की गर्लफ्रेंड शादी के सपने हम देख रहे हैं, मेरे जैसे अभागा रूममेट भगवान किसी को न दे, क्योंकि हमको लगता है कभी कभी कि नर्क का दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला रहेगा और मरने के बाद सबसे पहले यमराज हमको तप्तकुंड नामक नर्क में खौलते तेल में तलेंगे और वो खिलाएंगे किसको पता है? मेरे रूममेट को। क्योंकि यार देखो, रूममेट में रहने का एक बड़ा फायदा ये है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत बात करवा देता है हमको कभी कभी। अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे। शादी वाले दिन क्या हुआ? शादी वाले दिन जब आए यहाँ पे तो लड़की के भाई को पता चल गया कि मैं उसकी बहन को प्रपोज किया हूँ। वो अब हमको खोज रहा था। खोजते खोजते क्या हुआ कि हम उसको मिल गए। हमको पहले वो समझाया कि भाई देख, तू मेरी बहन से दूर रह। हम बोले भैया सुनिए ना, दहेज नहीं लेंगे, बस शादी करवा दीजिएगा, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, पर कोई ना, हो जाएगा। उसके बाद बाराती चल गया। अगले दिन गांव के एक बाबा आते हैं मेरे दरवाजे पे मेरे पापा को कंप्लेन करने कि तुम्हारा बेटा मेरी पोती के शादी में लड़की तार रहा था। मेरे पापा भी इतने बोल दिए, क्या अंकल क्या करिएगा, जवान लौंडा है। उसके बाद क्या हुआ ना कि बाबा बोलते हैं कि हम तुम्हारे उम्र के थे तो मेरा पोता पोती था। हम बोले कि कितना साल में बाबा आपका शादी हुआ था? 16 साल में। हम बोले बाबा 21 साल मेरा उम्र हो गया। बाबा बोलते हैं क्या विचार है? हम बोले बाबा शादी करवाइएगा तो करवा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरा दोस्त परिजात दोस्त था, वो इस फिराक में था कि इसका कब ब्रेकअप करवाएं। क्योंकि उस देखिए, एक डार्क रियलिटी सबका है कि अपनी बंदी हो या ना हो, दोस्त की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोस्त की हो तो जल जाता है दिल। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं, तब तो भाभी को लेके मतलब खूब एकदम इमेजिन करते होंगे। हो जाएगा, चुप रहो। लेकिन इनको ले नहीं जाइएगा कहीं। नहीं, उसके बाद क्या हुआ पता है? देखो यार, लड़की पे भरोसा करना चाहिए। आदित्य भाई आपसे पूछते हैं। पता नहीं ऐसे सिचुएशन में मैं आगे कैसे बता सकता, क्योंकि आप आगे बैठे हैं भैया। लड़की अच्छा नहीं, कोई नहीं, ये कट कर देंगे, आपकी बंदी नहीं देखेगी ये वीडियो। देख लीजिए वो पहले भी। अच्छा, मतलब दो तो, एक घर वाली एक बाहर वाली। क्या मतलब आप दो दो रखे हुए हैं? अच्छा, एक ही आपकी वाली पे ये भैया नजर डालते हैं, आप इनके वाली पे डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? बच के रहिएगा। शादी में भले बाराती ले जाइएगा, लेकिन सुहागरात में नहीं ले जाइएगा। एक्सचेंज ऑफर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दोस्त ये सोच रहा था कि कब इसका हम ब्रेकअप करवाएं। वो गया इस लड़की को भड़काने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काने के लिए कि यार इससे तुम दूर रहो, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ लड़का है, ये कुछ नहीं करता है, पढ़ता है लिखता है। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, क्या बोले उसको, अभागी बोले, दोस्त से सेट हो गई भाई। अब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अगर ये मेरी नहीं हुई तो इसे आप अपनी बना लीजिएगा। इसे आप अपनी बना लीजिएगा। लेकिन मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ। एक जाति है तो वही बात है कि एक जाति है दूसरी आती है। भले ही सीधा साधा बच्चा हूँ, लेकिन कोई ना कोई जिंदगी में रहना चाहिए। उसके बाद मैं फिर आया अपने उसी पे, रूममेट की गर्लफ्रेंड। हाँ, क्योंकि शादी के सपने तो दिखा ही रहा था कोई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दोस्त मेरा ब्रेकअप करवाया, मैं अपने रूममेट का ब्रेकअप करवाया, और फिर भाभी के साथ हो गया सब कुछ। तो फिर भाभी को देख के, रूममेट की गर्लफ्रेंड को देख के एक और बात लिखी थी कि कुछ पल तेरे साथ बिताने को जी चाहता है, तेरी इन निगाहों में डूब जाने को जी चाहता है, ये तेरी इन खूबसूरत नज़रों को देख के सारी जिंदगी गुजारने को जी चाहता है।
हाँ मैं करता हूँ तुम्हारी बहुत परवाह मैं, पर तुमसे सब बात बताने को जी चाहता है। ये तेरी रेशमी मुलायम जुल्फे को देख के उसके साथ खेलने को जी चाहता है। यूं तो तुम हो बहुत खास मेरे लिए, पर कभी कभी गुस्सा दिलाने को जी चाहता है। अब प्यार तो मैं बहुत करता हूँ तुमसे, इसीलिए साथ वक्त गुजारने को जी चाहता है। उसके बाद हो गया, जब सारा कुछ हो गया तब हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाया करते थे। अपनी रूममेट की गर्लफ्रेंड, अब मेरी गर्लफ्रेंड हुई, हम उससे मिलने जाया करते थे। उससे जब मिलने जाया करते थे, हम क्या देख रहे हैं, वो हमको छोड़ के किसी और के साथ सेट है। यहाँ पे बड़ा घपला था मेरी जिंदगी में, और जिंदगी में घपला था तो मैं उसको बहुत श्राप क्या देता। मैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाली दया भाभी तो हूँ नहीं कि श्राप दे दूंगा उसको। बस क्या करता, अपना आवारा दिल को लेके चंद लाइन फेंक दिया उस पर कि ये नसीली सी आंखें, ये जुल्फे तो तुम यूं लड़ाया करती हो, मुझे लगा था बस मैं ही था, मगर ना जाने कितनों को फंसाया करती हो। और ये जो मेरे तकिए भींगे हैं आंसुओं से, उनको देखकर भी हंस लेना तुम। मैं तो जा रहा हूँ शहर छोड़कर, अब किसी और को डस लेना तुम। उसके बाद क्या हुआ कि उसके भाई को भी पता ही था कि मैं उससे सेट हूँ। जब क्या बताऊं भैया, उसकी गली से जब निकला तो चौवाड़ा नजर आया, और वहां पे उसका भाई मिला। वो बोला भोसड़ी कि अगर यहाँ दोबारा मिला तो तुम्हारा गांड फाड़ दूंगा अगर दोबारा नजर आया। थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल आर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सेम टू यू।